विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यतः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमि माद्वयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्ते। शिक्षा सर्वागमानां निखिल जनमनः पावनी कापि दीक्षा दीप्ता सर्वात्मदृष्टिर्निरवधि करुणा किं नु वात्सल्यवृष्टि निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युति दलित तमस्तोम विद्वन्मणीनां पूर्णानंद तीर्थो जगति विजयते सत्प्रतिष्ठा यतीनाम् अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नितान्त स्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। हम लोगों का विषय चल रहा है आत्मा के स्वरूप के बारे में। विधेय विशेषण और निषेध्य विशेषण हम लोगों ने देखे थे, उसी पर थोड़ा सा और खोलकर विचार किया जा रहा है। ये ब्रह्म का जो सिद्धांत है ये वाणी का विषय है नहीं, इसलिए इसको अवाच्य सिद्धांत कहते हैं। तो फिर भी इसमें विधेय विशेषण और निषेध विशेषणों के द्वारा इसको समझाने की युक्ति की जाती है, और ये युक्ति दी हमारी श्रुति भगवती ने। तो सच्चित आनंद आदि जो विशेषण है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो विधेय विशेषण है 10 हम लोगों ने देखे थे, और निषेध विशेषण भी देखे थे। तो साक्षात लक्षणा के द्वारा ब्रह्म को लक्षणा के द्वारा दिखाया जाता है। ब्रह्म काहू पद को ना वाच्य यूं बखाने वेद, कोई भी शब्द का वाच्यार्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ में ही लेना पड़ता है। माया माही सत्यता जो और भांति भाकियत, ब्रह्म माही सत्यता सु और भांति भाकिय। तो माया में जो सत्यता शब्द का प्रयोग होता है वो और तरह से वहां उसका प्रयोग करते हैं, किंतु ब्रह्म में जो सत्यता है उसको
और दूसरे प्रकार से उस सत्यता का विचार करते हैं। और इसलिए कैसे करते हैं, तो एक युक्ति दी कि दोनों मिलकर, माया की सत्यता और ब्रह्म की सत्यता, दोनों मिलकर क्या बोलते हैं, सत्य पद का वाच्यार्थ, सत्य शब्द का वाच्यार्थ। ये क्योंकि देखो, अगर पहले लौकिक अर्थ हम नहीं समझेंगे तो जो उसका रहस्यमय अर्थ है, गुप्त अर्थ है, वह भी हम नहीं समझेंगे। इसलिए शास्त्र इस प्रकार से समझाते हैं, अध्यारोप करके अपवाद भी करते हैं। तो कहा कि उसका दोनों में जो सत्यता है तो वो और दूसरे दूसरे प्रकार से, तो वो यहाँ जो सत्यता है वो लक्ष्य भाग में है, वाच्य अर्थ है वहां, और ब्रह्ममयी सत्यता सु लक्ष्य भाग राखी। उसी प्रकार से बुद्धि वृत्ति में संबित और दोनों मिलकर ज्ञान पद का वाच्य होता है। बुद्धि की वृत्ति में जो ज्ञान आता है, जिसको त्रिपुटी वाला ज्ञान कहते हैं, है ना, और दूसरा संबित स्वरूप ज्ञान। तो बुद्धि वृत्ति का ज्ञान और संबित का, संबित माने ज्ञान, चेतन कहो या ज्ञान कहो, चेतन और ज्ञान दोनों को मिला के संबित कहते हैं। तो बुद्धि वृत्ति संबित दो, ये दो हुए, और इनको क्या बोलेंगे, ज्ञान पद का वाच्य। और जो संवित स्वरूप है, अर्थात केवल वही है चेतन, उसको, उसका लक्ष्य जानने के लिए बुद्धि वृत्ति जो है उसको डाल दो, हटा दो, उसका निषेध कर दो। तो ये यहाँ भी निषेध है। तो आत्मा और विषय को, सुख वाच्य पद आनंद को, कल हम लोग ये पढ़ के पूरा किए थे, पर उसको समझा शायद नहीं पाए थे। तो आत्मा और विषय, तो आत्मा है और विषय, तो एक आत्मा का सुख है और एक विषय का सुख है। तो सुख शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि विषय के सुख को हम जानते हैं। तो ये, इसको क्या कहेंगे, वो वाच्य पद है, मतलब वाच्य अर्थ है शब्द का। हाँ? और उसमें दोनों है, विषय का सुख और आनंद। आनंद जो हम लोगों ने बात की थी कल, कि वह देशकृत बंधन, देश के परिच्छेद में नहीं, काल के परिच्छेद में नहीं, वस्तु के परिच्छेद में नहीं, और अनायास है और निरपेक्ष है और स्वतंत्र है, और ज्ञात है, ज्ञात है वो आनंद। तो ऐसा आनंद को है ना, तो ये वो आनंद क्या, वो लक्ष्यार्थ में है। तो विषय सुख त्यागी आत्म सुख लक्ष्य भाकिए। तो कहा कि आप जो विषय सुख है उसको हटा दें, वाच्य पद में सब सुख हम लोग गिनते हैं, और गिनते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें तो सुख का मालूम है, तो वही होगा, तो वही होगा, तो हम उसी को आनंद कहते होगे तुम लोग वेदांतियों या दर्शन वाले, तुम लोग इस ओर चलने वाले। तो क्या है कि आपकी बात सही है, पर उसमें अंतर है, वो वाच्यार्थ में है और लक्ष्यार्थ में वहां और है। तो सुख शब्द का प्रयोग यो वै भूमा तत् सुखम उपनिषद में भी है ना, न अल्पे सुखम अस्ति। छोटी 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 चीजों से जो हम लोग सुख लेने जाते हैं उसमें कोई सुख नहीं है, और जब एक भगवदीय सुख दे दिया जाता है तो भगवदीय सुख में रमण करने लगता है, और फिर उससे भी लक्ष्यार्थ में जो ब्रह्म का है उसको दिखा देते हैं। तो इसी बात को अब आगे समझाते हैं। 10 वाच्य इन्होंने लिए, तो वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों लिए, तो 10 शब्द लिए। तो कहा कि माया, माया और प्रपंच में सत्यता आपेक्षिक सत्यता है, अर्थात रिलेटिव है। जैसे हमारे यहाँ जब इसको क्या कहते हैं, जब सत्ता की बात आती है तो बोलते हैं एक प्रातिभाषिक सत्ता, एक
आपेक्षिक मतलब जिसको हम एक दूसरे से व्यवहारिक जो सत्ता होती है, दूसरी व्यवहारिक सत्ता है, तो उसको आपेक्षिक सत्ता, सत्ता माने एग्जिस्टेंस, और तीसरी सत्ता क्या है, कहा पारमार्थिक, जिसका कभी अभाव नहीं है। तो ऐसे करके चलते हैं। तो यहाँ पर पहले जो सत शब्द लिया तो कहा कि माया और प्रपंच, इसमें दोनों में आपेक्षिक सत्यता है। एक माया और दूसरा प्रपंच। माया वो उपाधि है, और उस उपाधि के कारण जो ये जगत प्रपंच दिखता है, तो उसमें आपेक्षिक सत्यता है। और परमात्मा में या ब्रह्म में निरपेक्ष सत्यता है। देखो, हम भगवान से प्रेम करते हैं, लोग बोलते हैं कि ये सब क्यों करना है, भगवान से प्रेम करो ना। भगवान से प्रेम करते हैं, पर यदि जानकर समझकर हम प्रेम करेंगे तो प्रेम ज्यादा गहरा हो जाएगा, वो सच्चा हो जाएगा, वह अव्यभिचरित हो जाएगा। तो इसलिए कहा कि वो निरपेक्ष सत्यता है ब्रह्म में। और ये दोनों की जो सत्यता है, किसकी, माया प्रपंच की और ब्रह्म की, दोनों की जो सत्यता है उसको मिलाकर क्या बोलते हैं, वाच्य अर्थ। वो वाच्य है, ठीक। और लक्ष्यार्थ में क्या है, का माया और प्रपंच, इसकी सत्यता को तो तुम छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे सामने ही झूठी हो जाती है। अब यहाँ केवल आपको शब्दों का अर्थ बता रहे हैं, बाकी इसमें दृष्टांत बहुत से दिए जा सकते हैं, पर नहीं दिए जा रहे, जिसमें आप जल्दी जल्दी शब्दों को समझ लें। तो माया और प्रपंच की सत्यता को छोड़ करके और केवल ब्रह्म की जो सत्यता है, वो सत्य शब्द का लक्ष्यार्थ, वो सत्यता लक्ष्य है, वो लक्ष्य है। तो ये तो एक आपका वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ किसका हुआ, सत्य शब्द का। अब दूसरा कहा, दूसरा अपना आ गया ज्ञान, चित्त या ज्ञान। तो कहा अंतःकरण की वृत्ति में जो ज्ञान है, जिसको त्रिपुटी ज्ञान कहते हैं, और चेतन रूप जो ज्ञान है, दोनों मिलके जो चित शब्द है, चित सचित, वो चित शब्द का वाच्यार्थ बनेगा। चित में एक तकार है, वो भी हलंत वाला, चित्त मत कर देना और चित्त मत कर देना। तो चित्त करोगे तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, अंतःकरण, और परिच्छिन्न हो जाएगा। तो माया और प्रपंच, वो अंतःकरण की वृत्ति और ज्ञान, एक वृत्ति रूप ज्ञान और एक चेतन रूप ज्ञान, अर्थात हम अपने आप को जानते हैं, वो ज्ञान, दोनों मिलके चित्त पद का वाच्यार्थ है। किंतु लक्ष्यार्थ में क्या है, तो का वृत्ति रूप जो ज्ञान है, अर्थात त्रिपुटी का जो ज्ञान है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का जो ज्ञान है, उसमें उसको छोड़ के और केवल चेतन रूप ज्ञान को आप लक्ष्यार्थ कहें, लक्षित है, वह लक्ष्य है, वो लक्ष्य है। अब तीसरा शब्द आया आनंद। तो विषयानंद, वासनानंद, ये है एक तरफ विषयानंद और वासनानंद। तो वासना है इसलिए किसी चीज में आनंद मिलता है, और विषयों में मिलता है, भाई अच्छी सुरीली बांसुरी बज रही है तो सबको अच्छा लगेगा, क्या इसी का आनंद। कहा कि हम तो जितने गीत होते हैं ना, उसको भगवान से जोड़ लेते हैं और आनंद में रहते हैं। जो वेदांत है ना, ये तलवार की धार पे धावनो है, और इसलिए ये बहुत ऐसे कह लो कि बहुत कठोर है। सत्य कठोर होता है ना, तो ये कठोर है। तो वो बोलता है कि कविता से, शेरो शायरी से, गीत संगीत से इस आनंद को नहीं जोड़ा जा सकता। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आप वहां उपाधि की स्वीकृति देते हैं, और जब तक उपाधि की स्वीकृति है तब तक वह शुद्ध नहीं कहलाएगा।
इसलिए जो विषय आनंद है और जो वासनानंद है, और चाहते क्या हम लोग? ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद है तो तीनों मिलके क्या होगा? आनंद पद का वाच्य बनेगा। वाच्य माने वाच्यार्थ, वाच्य बनेगा। अब लक्ष्यार्थ चाहिए तो कहा कि विषयानंद और वासनानंद का त्याग कर दो। उसका त्याग करके और केवल ब्रह्मानंद का आप आनंद लें, मतलब ब्रह्मानंद में ही रहें। उसमें आनंद लेने की बात ही नहीं, क्योंकि त्रिपुटी नहीं है, तो भोक्ता भोग्य भाव नहीं है, तो भोक्ता भोग्य भाव से रहित वो आनंद है। तो ये आनंद पद का लक्ष्य है। ठीक है, अच्छा, अब ये तीन हो गया, सच्चित और आनंद। अब चौथा क्या है? तो कहा कहीं ना कहीं हमारे उसमें होता है बुद्धि में कि ब्रह्म जो है वो व्यापक है, बहुत विस्तार है उसका, आकाश के समान है। तो माया और उसका जो कार्य है आकाश आदि, उसमें क्या है? आपेक्षिक व्यापकता है। अर्थात आपेक्षिक का मतलब होता है उसकी अपेक्षा वो व्यापक, उसकी अपेक्षा वो व्यापक। हमारे आचार्य, महात्मा, महापुरुष, गुरुदेव, ये लोग ऐसे बोलते हैं कि कहा कि हमारे पास बहुत बड़ा सरसों का, हमारे पास बहुत सरसों के दाने, बहुत बड़े बड़े सरसों के दाने हमारे खेत में उगते हैं। तो कहा सरसों का दाना कितना भी बड़ा होगा, है ना, पर क्या टमाटर बराबर तो नहीं होगा ना, तो सापेक्षिक रूप से वो बड़ा। ऐसे करके जब बड़ा 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 लेते जाते हैं ना, तो जाके वो ब्रह्म शब्द के लिए हमको समझना पड़ता है। तो उसी प्रकार से व्यापकता है जो माया की और आकाश आदि की, आकाश की बड़ी व्यापकता है। और जागृत में जितना बड़ा आकाश दिखता है उतना ही बड़ा आकाश स्वप्न में भी दिखता है। और वहां स्पेस थोड़ी होता है, मतलब वहां स्थान थोड़ी होता है, पर आपको उतना बड़ा आकाश आपकी दिलड़ी में दिखता है, आपकी दिल में, सिंधी में बोलते दिलड़ी, तो वो दिखता है आपको उसमें। तो आकाश आदि जो है वो आपेक्षिक व्यापक है, माया भी लगी, उपाधि लगी उनके साथ में। तो ये जो माया और उनके कार्य आकाश आदि की आपेक्षिक व्यापकता है, और उसमें फिर ब्रह्म या आत्मा की जो निरपेक्ष व्यापकता है, सापेक्षिक और निरपेक्ष दोनों को मिला के जो ब्रह्म या विभु है, उस पर वाच्यार्थ बनता है। पर उस पद का वाक्य को छोड़ देंगे, आकाश आदि की व्यापकता को छोड़ देंगे। ये बहुत एक आपको अंतर्मुख होकर इसका अनुसंधान करना पड़ेगा। तो और जो उसकी व्यापकता उसको छोड़ देंगे दोनों को, तो केवल ब्रह्म पद का लक्ष्य उसको लेकर चल पाएंगे। तो ये चल पाना थोड़ा सा ये चार हो गए। तो इसमें क्या है कि हम जो ऐसे कहते रहते हैं कि ये सब शब्द हैं, शब्द हैं, शब्द हैं, क्योंकि उससे जो लक्षित कराया जा रहा है उस ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि गुरु संप्रदाय से श्रवण नहीं किया है। गुरु संप्रदाय रहिता नाम, भाष्यकार भगवान बोलते हैं, जिन्होंने उस तत्व को ठीक से जाना नहीं है, उनसे जब आप श्रवण करते हैं तो तुम्हारा कलियुग इसको आपको कहीं का कहीं उठा के और कहीं फेंक दे। ये सूक्ष्म विद्या है, विद्या है, और ये शास्त्रीय है। ये वेदांत इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वेद जो है उनका कमांड चलता है, और वेदों का कमांड ऐसा है कि अपने को लाते भी है और अपना खुद का स्वयं का भी निषेध करते हैं। अतत निरसनेन भवन निधना, अतत मतलब जो सत्य नहीं है, असत का निराश करके, निराश माने उसका निराश, उसको हटा देना,
तो उसका निराश करके और स्वयं भी अपने आप को समेट लेते हैं। तब निरसनेन भवन निद्रा वेद स्तुति में भागवत। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, तो कहा कि व्यापकता ऐसी होगी और लक्ष्यार्थ में केवल ब्रह्म है। ब्रह्म माने व्यापक, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा तो कहा कि हाँ बहुत बड़ा है, वो राई के दाने से बड़ा है। तो ऐसे व्यापकता आप लेते चले जाएंगे। तो यहाँ पर सीधे आकाश और माया को ले लिया। ठीक है, अब पांचवा आया। तो पांचवा क्या है, कहा कि स्वयं प्रकाश, अर्थात प्रकाश देता रहता है ना। अब ये जो बुद्धि है ना आपकी, तो बुद्धि में क्या है, उसमें चेतन का आभास है, उसका प्रकाश पड़ता है, इसलिए साभास बुद्धि। उस साभास बुद्धि में अपेक्षित स्वयं प्रकाशता है। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? हमारी बुद्धि ने कहा, हमारी बुद्धि पहले से बता देती। अब बोलते ये सब, तो बुद्धि में जो प्रकाश है, जो चेतनता है, तो वो साभास बुद्धि की वह अपेक्षित स्वयं प्रकाशता है, वह निरपेक्ष नहीं है और किसी न किसी वस्तु को लेकर है। अगर मान दीजिए आपने कहा कि अब की चुनाव होंगे ना अमेरिका में, तो अब ट्रम्प प्रेसिडेंट बन जाएगा, और वो बात सच हुई। हमारी बुद्धि ने पहले ही कह दिया था, उसी का ठप्पा देने लगते। और ये जो ज्ञान को हमने सापेक्ष कर दिया है और उसी को लेकर जीवन चलाते रहते हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। और जीवन ही नहीं चलाते, हम उसका अहंकार भी करते हैं। ये आपके ज्ञान ने हमेशा एक वो बना लिया है कि इसका ज्ञान हमें, इसका ज्ञान है हमें, इसका ज्ञान है। वह निरपेक्ष, वह स्वतंत्र, वह निर्विषय, निर्वृत्तिक रहता ही नहीं। वो कहीं ना कहीं किसी वस्तु, द्रव्य, स्थिति, परिस्थिति, देश काल को लेकर अपनी महिमा को बढ़ाता रहता है। तो ये साभास बुद्धि है, अर्थात चिदाभास के सातवीं बुद्धि है। और ये अपेक्षित इसकी स्वयं प्रकाशता है, निरपेक्ष नहीं है। और चेतन में निरपेक्ष स्वयं प्रकाश, चेतन निरपेक्ष स्वयं प्रकाश है, निरपेक्ष स्वयं प्रकाश का। और ये दोनों मिलके अर्थात बुद्धि और स्वयं प्रकाश चेतन, साभास बुद्धि और स्वयं प्रकाश चेतन। साभास जब बोलते हैं तो हमेशा वह अध्यासिक होती है, अध्यारोपित होती है, वैषयिक होती है, और क्या बोलते हैं आपके उपाधि के साथ होती है। तो ये क्या है, स्वयं प्रकाश पद का वाच्यार्थ है, स्वयं प्रकाश शब्द का वाच्यार्थ है। और केवल चेतन, बुद्धि वाले झगड़े को छोड़ देना, जिसने जितना बखेड़ा खड़ा कर रखा है उसको छोड़ देना। उसी ने हमें बड़े मजे से बांध के रखा है संसार में। तो ये स्वयं प्रकाश शब्द का लक्ष्यार्थ बनेगा। इसीलिए बोलते हैं कि वेदांत आपको समझना है तो पहले कहीं ना कहीं कुछ छुटकारा लेकर आना चाहिए, बंधे बंधे नहीं आना चाहिए। तो ये स्वयं प्रकाश पद का लक्ष्य बनेगा केवल चेतन। पांचवे। और छठवां क्या है, तो छठवां था जैसे रस्सी में सांप दिखता है, तो उसमें जब सांप को हम रस्सी जान लेते हैं तो हम कहते हैं कि रस्सी निर्विकार, सांप में वह अविकारी है, वह निर्विकार है। लेकिन वह जो निर्विकारता है ना, क्योंकि उसमें दिखने वाले जो ऊपर से थोपा हुआ था वह उसमें नहीं है। तो रज्जु आदि माने जैसे
कि मरुस्थल में जो जल दिखता है तो मरुस्थल उससे गीला नहीं होता, रस्सी में जो सांप दिखता है तो रस्सी उससे जहरीली नहीं होती, है ना। तो उसकी असंगता, उसकी निर्विकारता बनी रहती है, वो अविकारी ही रहता है। और चेतन में जो अविकारता है, ये निर्विकारता है, वह निरपेक्ष है। तो वहां जो जहां भी निर्विकारता दिखती है, अध्यास के जो दृष्टांत है उनके कारण, जैसे आकाश में जो नीलिमा है, तो आकाश में नीलिमा है ही नहीं, और आकाश को उसका स्पर्श भी नहीं, वो उससे असंग है। तो वो क्या है, वो वहां जो निर्विकारता है वो सापेक्षिक है। इसलिए दृष्टांतों में भी भेद किया जाता है कि एक दृष्टांत निरुपाधिक और एक सोपाधिक। जैसे कि आपको जो सीपी में चांदी दिखती है, रस्सी में सांप दिखता है, ये सब क्या है, सोपाधिक है। और निरुपाधिक क्या है, कहा आकाश में जो नीलिमा दिखती है, दिखती रहती है भाई। तो रज्जु आदि में, मानी रस्सी आदि में जो निर्विकारता है, और चेतन में जो निरपेक्ष निर्विकारता, वहां क्या है, अपेक्षित निर्विकारता है, और यहाँ निरपेक्ष निर्विकारता है। ये दोनों मिलके इसका कूटस्थ शब्द का वाच्यार्थ बनेंगे। कूटस्थ माने जो ज्यों का त्यों रहता है, ऊपर के आध्यासिक वस्तु के या उपाधिक वस्तु के परिवर्तन से उसमें परिवर्तन नहीं। तो कूटस्थ पद का वाच्य, और केवल चेतन वो दूसरा है ही नहीं, अद्वितीय है, अद्वैत है, अद्वय है। तो वो जो केवल चेतन है वो कूटस्थ पद का लक्ष्यार्थ। ये हो गए आपके छह शब्द बन गए। अब स्वयं प्रकाश और कूटस्थ और दिया गया व्यापकता, स्वयं प्रकाश, कूटस्थ। अब सातवां क्या हुआ, कहा कि साक्षी। साक्षी तो एक तो लौकिक भी साक्षी होता है, साक्षी गवाह होता है न्यायालय वगैरह में, और माया और अविद्या से उपहित जो चेतन है, अर्थात माया से उपहित चेतन क्या है, ब्रह्म, और अविद्या से उपहित चेतन क्या है, आत्मा। तो ये उसको एक में ले लो, और लौकिक जो साक्षी, मतलब जिस साक्षी शब्द का प्रयोग हम लोग व्यवहार में करते, हम साक्षी है, उसका कौन साक्षी था, उसके हम साक्षी, उसकी तुम साक्षी हो, ऐसे करके तो जो व्यवहार में करते हैं, तो ये दोनों को मिलकर वाच्यार्थ बनता है। और जब वेदांत की बात आएगी, श्रुति की बात आएगी, यहाँ वेदांत दर्शन की बात आएगी, तब लक्ष्यार्थ को लेके चलता, और अविद्या से उपहित को समझाने के लिए लौकिक दृष्टांत लिए जाते हैं, पर उनका अर्थ समझना पड़ता है। तो माया और अविद्या से उपहित जो चेतन है, प्रक्रिया में भेद कर रहे हैं, तो मायोपहित चेतन वो ब्रह्म है, और अविद्या उपहित चेतन जीव है, पर चेतन तो एक ही है ना। तो उपहित जो चेतन है, जो चेतन, वह साक्षी पद का लक्ष्यार्थ, साक्षी पद का लक्ष्यार्थ है वो। तो ये हो गया आपके 7। अब क्या आया, अब कहा कि 8वां आया दृष्टा। 8वां आ गया दृष्टा। तो दृष्टा को थोड़ा सा हम लोग साक्षी समझ समझे, दृष्टा समझ ही लिए, पर कल हम लोग और इस दृष्टा को समझेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय।
संगमय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शिष्यते